अभी तो इस समय असहमत है, कुछ लोग सहमत हैं, बाकी सब असहमत हैं। क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि ये प्रथा कहाँ से आप लागू कर रहे हैं। तो देखिए, सबको ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। मेरा मानना है कि धीरे धीरे परिवर्तन की ओर ये लड़ाई चल रही है, लेकिन आने वाले कुछ समय में परिवर्तन जरूर होगा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। तो यहाँ तक मेरा मानना है कि समाज को यही करना चाहिए कि 13वीं का बहिष्कार करना चाहिए, न कि इसको बढ़ावा देना चाहिए। जब तक भारतीय संविधान है, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। चाहे सामाजिक परिवर्तन देखिए, चाहे धार्मिक परिवर्तन देखिए, राजनीतिक परिवर्तन देखिए, तो हर जगह हो रहा है। जब पूरी पकवान खाने की बात आती है, नन्हे मुन्ने बच्चों तक को लेकर के यहाँ उपस्थित होते हैं, हुजूम बढ़ता है। यहाँ तक कि गाड़ियों की लाइन लग जाती है, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं रह जाती। हम नहीं करेंगे तो हमारे जाने वाली आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, परलोक नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। और इसमें कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? हमको तो नहीं लगता कोई स्वर्ग जाना चाहता है। जो पवित्र ग्रंथ है वो भारतीय संविधान है, और जब तक भारतीय संविधान है, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। सम्मानित साथियों, शिक्षा आज ही आवश्यक है। जो आप धन को दुरुपयोग करते हो, डीजल मंगवाते हो, तमाम तरह के बाजा बजवाते हो, तथागत बुद्ध ने कहा नच्च गीत बाधित विशुद्ध गंधमाला विलेपना बेरमणी शिक्षा पदन समाधियाम। अगर आप अच्छे बौद्धिस्ट हो, आप बाबा साहेब के बातों पर चलते हो, तथागत बुद्ध की बात मानते हो, तो आपको ये बातें माननी पड़ेगी। तो सम्मानित साथियों, जो समाज में अगर हम पढ़े लिखे हैं, जिस तरह से बाबा साहेब ने पढ़ा और पढ़ करके समाज के लिए एक पवित्र ग्रंथ दिया कि आए बहुजन समाज के लोगों, आए बहुजन समाज के लोगों, जो मैंने यह ग्रंथ दिया है, जब तक ये ग्रंथ जिंदा है तब तक अंबेडकर जिंदा है। सम्मानित साथियों, ये जब तक ये भारतीय संविधान जिंदा है देश में, तब तक आप जिंदा रहोगे, अन्यथा आप नहीं जिंदा रहोगे। पशुवत जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, तब आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते जो आप मन अपने ढंग से आप आज शोक सभा मना रहे हो। सम्मानित साथियों, सबसे पहले आप अपने बच्चों का शिक्षा, आधी रोटी खाना, मगर बच्चे को शिक्षा दिलाना बहुत जरूरी है। सम्मानित साथियों, जो आप आज 13वीं में खर्चा करते हो, आपके पड़ोस में कोई गरीब आदमी है, कोई गरीब का बच्चा है, वो पढ़ने लिखने में अच्छा है, वो एडमिशन नहीं कर सकता, उसको फीस नहीं मिलती, उसके कपड़े अच्छे नहीं है, उसे किताब कापी नहीं है, उसकी आप मदद करो। कोई गरीब है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसकी बेटी की शादी में आप पैसे को इन्वेस्ट करो, तब आपका मान सम्मान है, आपका सामाजिक स्तर ऊंचा होगा। सम्मानित साथियों, ये भारत देश है, भारत देश बहुजन का है, आपका है, ये दूसरे के नहीं है। लेकिन विदेशी लोग आकर के हमें कब्जा किए हैं, गुलाम बनाए हैं, अपनी व्यवस्था हम पर लागू किए हैं, हम उसी व्यवस्था पे चल रहे हैं आज तक। उस व्यवस्था को आपको छोड़ करके आगे आना होगा। 21वीं सदी आपको क्रॉस करना होगा। एक हाईटेक जमाना हो गया है, हाईटेक जमाना हो गया, कंप्यूटर जमाना हो गया है। आप कंप्यूटर के हिसाब से काम करना शुरू कर दीजिए। आप गलत फहमी में मत रहिए, अंधविश्वास में मत रहिए। सम्मानित साथियों, यह देश हमारा है, यह देश हमारा है, संविधान हमारा है। जब ये संविधान हमारा रहेगा, ये देश हमारा रहेगा, और हम आप तब रहेंगे, जिंदा रहेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं बात न करते हुए आप सबको स्वागत अभिनंदन करते हुए, भाई राम लखन हमारे बीच में नहीं है, हम उनके नाम की चर्चा करते हैं। कब पैदा हुए थे, कहां शादी हुई थी, कितने बच्चे हैं, इनकी रिश्तेदारियां कहां हैं, आज इस स्मृति में है, यादगार करते हैं। आज हम विदाई में आए हैं उनको शोक मना रहे हैं। सम्मानित साथियों, आप बर्थडे करते हो, आप बर्थडे करते हो, जब 1 साल उम्र कम हो जाती है तब आप बच्चे के बर्थडे करते हो। बढ़ती नहीं है उम्र, 1 साल कम होती, हर साल 1 साल कम होती है उम्र। ऐसी खुशी में आप बर्थडे करते हो कि हमारा लड़का आज 1 साल कम हो गया, या हमारी उम्र आज 1 साल कम हो गई, उसी को बर्थडे कहते हैं ना, उसी को हम बर्थडे कहते हैं। तो सम्मानित साथियों, जब आप खिलाने पिलाने की बात आती है,
कि हम इस माध्यम से अपने समाज की सेवा करेंगे, अपने समाज से बात करेंगे, तो खिलाने के लिए बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है। आप खिलाइए, भंडारा कीजिए, करिए, आप खिलाइए। लेकिन जो समाज के इस व्यवस्था के नाते समाज का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को रोकने का काम करिए। और ये माताएं बहनें जो हमारे सामने बैठी हैं, इनको तन ढकने का अधिकार नहीं था, वही देश तो आज भी है। ये तन ढकने का अधिकार नहीं था। दक्षिणी भारत में आज भी आप जाकर देखो तो गांठ तक धोतियां लोग अब भी पहनते हैं कहीं कहीं। इसको छुड़ाया किसने? ये व्यवस्था किसने दिया? ये बाबा साहेब की देन है, बाबा साहेब की देन है, जिन्होंने भारतीय संविधान लिख करके इन बहनों को अधिकार दिया, पुरुषों के बराबर, पुरुषों के बराबर अधिकार दिया। इनको कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, इनको एमएलए एमपी लड़ने का अधिकार दिया, इनको प्रधान बनने का अधिकार दिया, इनको न्याय पंचायत में रहने का स्थान दिया, इनको टीचर होने का अधिकार दिया, एसडीएम बनने का दिया, डीएम बनने का दिया। क्या नहीं दिया? मंत्री बनने का अधिकार दिया। बाबा साहेब ने दिया, बाबा साहेब ने दिया। आज भी दक्षिण भारत में छुआछूत प्रबल है, आज भी प्रबल है। जिस रास्ते से अछूत चला जाएगा उसको लीपते हैं बुला करके, गंगा जल से धोते हैं। और इसका उदाहरण अगर आपको याद हो तो जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, जब वो हटे 18 में और मुख्यमंत्री बनने जोगी गए, तो पूरा उनका निवास गंगा जल से धोया गया। वो जो टोटी जिससे पानी पीते थे वो भी धोई गई। तो बताइए, इस बहुजन समाज में जातिवाद बना करके अहिर कुर्मी को कुरी चमार पासी धोबी धाइकार मेड़ बांध दिया। आज हम ही आप में हमारे स्वयं बटे हुए एक दूसरे के बीच से शादी ब्याह में लिखते हैं सरोज परिवार, गौतम परिवार, पटेल परिवार, चौहान परिवार, सारे लोग अलग अलग से जाते हैं, हम तो अलग थोड़ा हो रहे हैं। जिस दिन यह बहुजन समाज एक होकर के, एक विचार होकर के आगे बढ़ना शुरू करेगा तो दुश्मन हमारा अपने आप अलग होता जाएगा, बगल होता जाएगा। सम्मानित साथियों, हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। लंबी चौड़ी बात तो नहीं करनी हमको, लेकिन एक चीज जरूर है कि ये सुखद क्षण है, और सुखद इसलिए कि कम से कम सामाजिक परिवर्तन की जो मुहिम लगातार लोगों द्वारा चलाई गई, उस मुहिम में आप सब लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। निश्चित ही एक ये अच्छा संकेत है। जो समाज में कुरीतियां फैली हैं, जो एक व्यवस्था के तहत बस खींचे जा रहे थे हम लोग, उस व्यवस्था को परिवर्तन लोग धीरे धीरे कर रहे हैं आज। और अच्छी चीज है कि जब आप और हम जीवंत हैं और जीवन चलायमान है तो चीजें अपने आप परिवर्तित होती रहती है। आज आप देखोगे तो हर जगह, चाहे वो खेती किसानी से लेकर देखिए आप, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, चाहे सामाजिक परिवर्तन देखिए, चाहे धार्मिक परिवर्तन देखिए, राजनीतिक परिवर्तन देखिए, तो हर जगह हो रहा है। उसमें महिलाओं को अपनी भूमिका बढ़ा चढ़ाकर करनी होगी, क्योंकि हमारे पूरे देश में जितनी धर्मांधता, जितनी रूढ़िवादिता, जितना अंधविश्वास महिलाओं के मन में है, उतना शायद पुरुषों के मन में नहीं है। पुरुष भी उसमें, लेकिन ज्यादातर महिलाएं। मैं लगातार देखता हूं, चाहे जिस सड़क से, चाहे जिस रास्ते से मैं आता हूं, कहीं कोई पेड़ होगा, कोई धागा बांधे तो वहीं महिलाएं भीड़ का भीड़ लगाए बैठी रहती है। अपना घर द्वारा काम छोड़ के वहां सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, वहां क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा मुझे नहीं मालूम, या आपको क्या मिला होगा आज तक। यही संदेश मैं हर जगह कहता हूं कि देखिए, आपकी हमारी लड़ाई दूसरी तरीके की है। आपको हमको लड़ना है, अपने लिए तो मजबूत होना ही होना है, लेकिन राजनीति में भी जब आपको मौका मिले तो प्रयास ही कीजिए, जो हक और अधिकार की बात करे उसका साथ दीजिए। आज आप देख रहे होंगे एक नए तरीके का परिवर्तन पूरे देश में चला।
आज विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जिस संविधान के तले आप और हम जिंदा हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज उस संविधान की बात पूरे देश में हो रही है। और ये जरूरी भी था, क्योंकि संविधान ही है जो आपको और हमको खुली हवा में सांस लेने दे रहा है। न इस देश में गरीबों का हमेशा शोषण हुआ, और गरीबों में 90% तो पिछड़े दलित समाज के लोग आते हैं, लेकिन 10% वो लोग भी हैं जिस व्यवस्था में वो सब भी पीड़ित होते हैं। और आज जहां जहां हम लोग इस बीच जा रहे हैं, काफी जगह शोक सभाओं का आयोजन हो रहा है, कुछ चीजों से लोगों ने अपने आप को दूर रखा, तो उसका एक संदेश ये जाता है कि हाँ, चलिए कम से कम कुछ लोग तो सुधर रहे हैं, कुछ लोग तो जागरूक हो रहे हैं। एक लंबे संघर्ष के लिए जब तक नहीं तैयार रहेंगे, लंबे समय के लिए, और व्यक्तिगत अपेक्षाओं को दरकिनार करते हुए कि हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। बहरहाल ये शोक सभा का आयोजन है, और इसमें इस परिवर्तन की लड़ाई को आप और हम जहां जितना संभव हो पाए इस लड़ाई को समझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही सारा चीजें हैं जो इस देश को अंधविश्वास में उलझाए रखते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले घटना है जहां 100-150 लोग मर गए, उसमें ज्यादातर महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे खत्म हो गए। और जो भी बाबा रहा होगा, ऐसे बाबाओं से बड़ा सावधान रहिए। देखिए, ये आप ही घर का ले जाते हैं, मरते भी आप और हम ही हैं। तो जहां पे शिक्षा की बात हो, आपके भविष्य को अच्छा करने की बात हो, उन जगह जाइए। इस देश में किसी भी धर्म का हो, ना किसी बाबा से आज तक किसी को कुछ मिला है, ना आगे भविष्य मिलेगा। हर साल आप लोग की जानकारी में आता होगा, कभी किसी धार्मिक आयोजन, किसी भी धर्म का हो, उसमें केवल एक ही लोग नहीं, कहां कहां कितने कितने लोग खत्म हो जाते हैं। तो आज इन चीजों से हमको और आपको दूर हटनी चाहिए। आपका हमारा मेन उद्देश्य हो कि बच्चे शिक्षित कैसे हो, उनको नौकरी चाकरी कैसे मिले, उनके हक अधिकारों की बात कौन कर रहा है, आपकी बात कौन कर रहा है, इस संविधान को और मजबूत कैसे किया जाए, और आपके हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा समाज की मुख्य धारा में आ पाए, तभी आपका हमारा उत्थान हो सकता है। यही मेरा आपसे कहना है, निवेदन है, अपील है। और एक बार पुनः हम अपने साथियों के साथ, आप सब सम्मानित लोगों के, जो लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मौसम भी खराब हो गया, मैंने इस बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि ऐसे आपका हमारा संबंध और मजबूत बना रहे और हम अपनी लड़ाई को और मजबूती से लड़ें।